हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि आप लोगों के साथ करना है। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, थंबनेल में भी आपने देखा ही होगा कि CHSL 2018 को लेकर जो इतने सारे विवाद हो रहे थे। डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर हुआ था आपका और रिज़ल्ट आपका फरवरी के एंड में आया था 25 को। उसके बाद UFM को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ वगैरह हो रहे थे। लगातार ट्विटर पे कैंपेन भी चलाया जा रहा था। सारी बातें वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अगर UFM कमेटी रिपोर्ट के बाद कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं तो क्या जिन लोगों को UFM दिया गया है फिर से उनका पेपर रीचेक करके या फिर से उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा या नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अंत तक देखते रहिए और आपका भी जो ओपिनियन है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये चैनल रन किया जाता है एक स्टूडेंट ग्रुप द्वारा, जिसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि जॉब होल्डर हो चुके हैं, मतलब जॉब होल्डर हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको न्यूज़ मिलेगी या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। फेक न्यूज़ वगैरह कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। कोई भी हम में से नहीं चाहेगा कि आप मिसगाइड हों। कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी जो एस्पिरेंट हैं वो मिसलीड या फिर मिसगाइड हो। तो इसीलिए जो भी आपको यहाँ पे न्यूज़ वगैरह मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। वीडियो अंत तक देखते रहिए, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले एक अगर ओवरव्यू दे दूं मैं UFM को लेकर, तो देखिए पहले जो रूल चला आ रहा था UFM को लेकर कि अपने रिगार्डिंग कुछ भी रियल इन्फॉर्मेशन आपको जो लेटर वगैरह आप लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव के पेपर में वो आपको नहीं देना है। लेकिन 2018 के CHSL में क्या हुआ है कि रियल तो छोड़ दीजिए, इमेजिनरी नाम जो है वो भी मतलब लिखना अब गुनाह हो गया। यानी कि देखिए पहले क्या होता था, आप अपने रिगार्डिंग कुछ भी रियल इन्फॉर्मेशन, नंबर हो गया आपका, पिन कोड हो गया, नाम वगैरह, ये सब आपको नहीं देना था, जिसके कारण आपका पेपर रिजेक्ट होता था। लेकिन अभी जो है इमेजिनरी नाम वगैरह भी नहीं देना होता। पहले के हिसाब से ही लोगों ने मतलब सारे एस्पिरेंट ने तैयारी की थी और यूट्यूब पे या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से जो एक जेन्युइन परफॉर्मा होता है आपका लेटर लिखने का जो तरीका होता है, उसमें अगर आपको मान लीजिए एड्रेस में कुछ भूल तो नहीं बोला जा सकता, कुछ मिसिंग है, मान लीजिए जो कमीशन द्वारा दिया गया है पेपर उसमें मान लीजिए पिन कोड या फिर कुछ भी मिसिंग है, तो एक प्रॉपर जो लेटर होता है उसमें अगर वो चीज़ लिखना ही है, अगर नहीं दिया गया है तो स्टूडेंट ने इमेजिनरी XYZ ABCD क ब स ऐसे करके कुछ भी दे दिया है। तो इन सब को लेकर इशू हो गया और बहुत सारे वर्ड के कारण भी जो है UFM दे दिया गया। अगर माने तो 4,000 4,500 से ज़्यादा जो स्टूडेंट है उनकी कॉपी रिजेक्ट हो गई, अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी जो है वो अभी मतलब इसी चिंता में है कि जॉब लगेगी या फिर नहीं लगेगी, क्योंकि इतने आगे आने के बाद डिस्क्रिप्टिव में छोटी सी गलती, जो कि गलती भी नहीं है, तो उनके कारण पेपर जो रिजेक्ट हुआ उनका, तो निराशा की तो बात है ही। लेकिन इतने आगे आने के बाद अगर एक छोटी सी गलती, जो कि गलती भी नहीं है, तो उस कारण अगर ऐसा होता है तो पूरा स्टूडेंट जो है डिमोरलाइज्ड हो जाता है। तो यही बातें हैं। इसके बाद हम लोग अगर बात करें टॉपिक के बारे में, तो देखिए जैसे कि CHSL 2018 का ही ये मुद्दा है। CHSL 2018 के आने के बाद ही MTS और CGL के जो स्टूडेंट हैं उनको डर लेने, मतलब वो डर गए हैं कि मान लीजिए कि उन्होंने भी डिस्क्रिप्टिव का पेपर दिया है, तो अगर ऐसा होता है जिस तरह से मिस यूज़ हुआ है आपका UFM को लेकर, तो वहीं अगर MTS में हो जाए, MTS में 95,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उसके बाद CGL Tier 3 हो गया, तो ये दोनों पेपर में अगर UFM ऐसे ही जिस तरह से मनमौजी सभी चीज़ों को चेक कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक ने छोटी वर्ड लिखा है तो एक स्टूडेंट को UFM दे दिया गया, वहीं पे एक स्टूडेंट और है जिन्होंने लिखा है छोटी लेकिन उनको नहीं दिया। तो ये टीचर के स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड किया है एक तरह से देखते, मतलब यही बोला जा सकता है कि जिस हिसाब से उनको लगा उन्होंने चेक कर दिया। प्रॉपर कुछ भी इसका गाइडलाइन वगैरह नहीं था कि ये वर्ड या फिर ये चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। तो यही सब चीज़ को लेकर कमेटी की गठन की गई थी और जो इंडिपेंडेंट बॉडी है वो जांच भी करी है इस चीज़ की। हालांकि रिपोर्ट 30 जून तक आने वाली थी, लेकिन उसमें फ़र्दर डिले आपको देखने को मिलेगा। और ये इन्फॉर्मेशन ट्विटर से मिली है, अर्चित गुप्ता के जो उनका ट्विटर हैंडल है वहाँ से। हो सकता है कि आपका जो UFM की कमेटी रिपोर्ट है वो 15 जुलाई के अंदर आ भी सकती है।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ये CHSL 2018 का मुद्दा है, तो क्या ये जो कमेटी की रिपोर्ट है आने के बाद फिर से उनको लेकर, मतलब जो भी स्टूडेंट फ़ेल कर चुके हैं या फिर जिनकी कॉपी रिजेक्ट हो गई है, तो उनका पेपर फिर से रीचेक वगैरह या फिर से रिज़ल्ट जो है वो फिर से मतलब रिलीज़ किया जाएगा या क्या किया जाएगा। तो देखिए, अगर CHSL 2018 का ये मुद्दा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले उसी को जो है क्लियर करेगी SSC। ठीक है, MTS और आपका CGL तो होगा ही, उसमें हो सकता है कि पेपर वगैरह अगर चेक हो गई हो तो फिर से जिस पेपर में UFM दे दिया गया स्टूडेंट को, तो रीचेक करके सारे रूल जो है, सारे गाइडलाइन है, उसको अप्लाई करके फिर से पेपर एक बार चेक कर ली जाए जितने लोगों को UFM दिया गया है। लेकिन CHSL की बात करें तो CHSL में भी ऐसा होगा, हो सकता है उन लोगों का रिज़ल्ट फिर से डिक्लेयर किया जाए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जहाँ CHSL 2018 टीयर 2 के उम्मीदवार UFM में इमेजिनरी हटाकर दोबारा रिज़ल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, वहीं MTS 2019 टीयर 2 और CGL 2018 टीयर 3 के उम्मीदवार कहना चाहते हैं कि उनका रिज़ल्ट इमेजिनरी रूल के आधार पर ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस चीज़ से जुड़ा है ये मुद्दा, वही स्टूडेंट चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट को ऐसे UFM दिया गया है, बहुत सारे हैं, 4500 कम नहीं होते, तो उनका रिज़ल्ट फिर से जारी किया जाए। तो ये तो पूरे इसके चांसेस बन रहे हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है CHSL 2018 वालों का, इनको UFM दे दिया गया है, कॉपी रिजेक्ट हो गई थी, तो उनका फिर से रीचेक वगैरह या फिर से जो है आपका रिज़ल्ट वगैरह जारी किया जाएगा। तो ये तो हमने जो भी आप खोजबीन की थी उसके हिसाब से ये ओपिनियन आप लोगों के सामने रखा है। हो सकता है किसी को ऑफेंड भी लगे कि मतलब ये कैसे होगा, तो आप अपना ओपिनियन भी ज़रूर रखिएगा। हालांकि होगा यही, ठीक है, क्योंकि जहाँ से मुद्दा शुरू हुआ है उसी पे निर्णय अगर ना आए तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये ओपिनियन अपना रखा है। इसके अलावा भी जो हमने खोजबीन की है उसके हिसाब से हमने ये सारी बातें आप सबके सामने रखी है, और यही वीडियो में डिस्कस करने वाले थे हम लोग। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। और अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।